गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 13 शुरू करने जा रहे हैं। 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है में दिया क्या है कि एक प्लास्टिक शीट है जिसकी लंबाई लेंथ 1.5 मीटर लॉन्ग है, वो प्लास्टिक बॉक्स, और वाइड 1.25 मीटर है और डीप 65 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इट इज़ ओपनड एट द टॉप, और ऊपर से क्या है, खुला है। इग्नोर द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट। थिकनेस को इग्नोर करके हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। पहला क्वेश्चन तो ये है कि एरिया फाइंड आउट करो, इस बॉक्स को बनाने में जितना एरिया लगा। दूसरा, शीट, इस बॉक्स को बनाने में शीट का जितना एरिया लगा, पहला क्वेश्चन ये निकालना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ़ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वेयर कॉस्ट 20 रुपीज़। अगर 1 मीटर शीट को बनाने में 20 रुपये का खर्चा होता है तो टोटल जितना भी एरिया है उसकी कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बनाना है? एक बॉक्स बनाना है। ये आपका बॉक्स है जिसमें लेंथ क्या दी है? 1.5 मीटर। ठीक है, ब्रेथ क्या दी है? 1.25 मीटर, और हाइट क्या दी है? 65 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये मीटर है, ये भी मीटर है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 65 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 0.65 आ गया आपका। ठीक है, मीटर। ठीक है बेटा, अब आपको पता है क्या क्या पता है? लेंथ पता है 1.5 मीटर, ब्रेथ पता है आपको कितनी है? 1.25 मीटर। ठीक है, हाइट पता चल गई आपको क्या होती है? 0.65 मीटर आई है। आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। और एरिया भी कहाँ कि ऊपर से वो बॉक्स खुला हुआ है। ऊपर से बॉक्स क्या है? ओपन है, खुला है। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? सरफेस एरिया क्या होता है? जब कोई चीज़ ऊपर से या नीचे से नहीं है, सिर्फ 5 साइड हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या निकालना पड़ता है आपको? लेटरल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, SA लिख देती हूँ सरफेस एरिया के लिए, प्लस बेस, बेस का एरिया। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी इंटू H प्लस LB। ये आपका क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। इस चीज़ का याद रखना हमेशा। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? ये होगा आपका 2 इंटू L प्लस बी इंटू H प्लस LB। समझ में आ गया? अब आपके पास देखो, L की वैल्यू दी है, B की भी वैल्यू दी है, H की भी वैल्यू दी है, सबकी वैल्यूज़ हैं आपके पास। ये वैल्यूज़ आपको फार्मूले में पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। समझ में आया? करते हैं, पुट करो। L की वैल्यू क्या थी? L था आपका 1.5 मीटर, B क्या था? 1.25 मीटर, H क्या थी आपकी? 0.65 0.65 मीटर। फॉर्मूला था क्या एरिया का? सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका?
पुट कर दो वैल्यूज़ को, क्या 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी, रखो वैल्यूज़। 2 इंटू एल की वैल्यू 1.50 प्लस 1.25, एच की वैल्यू 0.65, फिर से एल की वैल्यू 1.50, फिर से एल की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगी एल की वैल्यू, प्लस का साइन लगाइए बीच में, प्लस 1.50 मल्टीप्लाई 1.25। ठीक है, कर दो सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ को सॉल्व करो। 1.50 और 1.25 को ऐड किया तो 1.75 आ गया आपका, 1.75 नहीं 2.75 आ गया आपका। ठीक है, जब आपने 1.50 1.25 को जोड़ा तो 2.75 आ गया। तो इधर मल्टीप्लाई में था वो लिख दिया मैंने। फिर क्या है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.65 से, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आया 1.875। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2.75 को 0.65 को 2 के साथ, तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या सॉल्यूशन आया, इन तीनों की मल्टीप्लाई की तो 3.575 प्लस किसको करना है 1.875 को प्लस करना है, क्या आया 5.45 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। फिर से देख लेते हैं एक बारी क्वेश्चन को। क्या दिया था, एक प्लास्टिक बॉक्स था जिसकी लेंथ 1.5 मीटर थी, वाइड ब्रेथ उसकी 1.25 थी और हाइट उसकी 0.65 थी। कितनी थी, 0.65। लेंथ ये, ब्रेथ 1.25 मीटर, हाइट 0.65 मीटर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया जब वो ऊपर से ओपन है प्लस उसके बेस का, क्योंकि ऊपर से तो ओपन है इसलिए बेस का है और जोड़ दिया, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। ये क्या है आपका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया। ठीक है, जब कोई भी चीज़ ऊपर से टॉप से क्या हो, ओपन हो, तो उसका सरफेस एरिया। इसमें क्या थी, एल बी एच तीनों की वैल्यूज़ को पुट कर दिया हमने यहाँ पे, एल बी एच वैल्यूज़ पुट की, एल की 1.50, बी की 1.25, एच की 0.65, फिर से एल बी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, फिर से क्या किया, एल बी की वैल्यू पुट की, तो जब 1.50 और 1.25 को ऐड किया 2.75 आया, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.65 से, और 1.50 और 1.25 को मल्टीप्लाई किया तो 1.875 आ गया। जब इन तीनों की मल्टीप्लाई की 2.75 और 0.65 की, तो आपका आंसर 3.575 आया। जब इसको 1.875 में जोड़ा तो लास्ट में आपका सरफेस एरिया क्या आ गया, 5.45 मीटर स्क्वायर। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया था, द कॉस्ट ऑफ शीट फाइंड आउट करनी है। इफ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना दिया है, चेक करते हैं। क्या लिखना है, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट क्या दी है, सेकंड पार्ट है ये इसका, 20 रुपीज़। ठीक है, एरिया आया कितना है, 5.45। कॉस्ट ऑफ क्या लिखोगे, 5.45 मीटर स्क्वायर कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या लिखेंगे,
यहाँ कॉस्ट भी लिख सकते हो। क्या कर देते हैं, जैसे हम करते हैं एग्जाम्पल करते हैं, भाई हमारे पास एक कॉपी आती है 20 रुपये में, मान लो 10 कॉपियाँ को पूछते हैं तो क्या कर देते हैं, जैसे एक कॉपी का 20 रुपीज़ है, अगर 20 ठीक है एक कॉपी का है, 10 कॉपीज़ की कॉस्ट निकालनी है तो क्या कर देते हैं, जब किसी ज़्यादा चीज़ के लिए निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इसी तरीके से ये है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपीज़ है, निकालनी कितने की है, 5.45 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, तो हम इस क्वेश्चन में भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5.45 को इससे मल्टीप्लाई करना है जितने रुपीज़ कॉस्ट दी है, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8 9 2 5 ज़ा 10, कितने से पहले पॉइंट, 2 डिजिट से पहले आपका पॉइंट आ जाएगा, तो इसकी कॉस्ट कितनी आई आपकी 109 रुपीज़। क्या आंसर आ गया आपका 109 रुपीज़। इस पूरी शीट से जो बॉक्स बनेगा उसका कितने रुपए खर्चा आएगा, 109 रुपीज़। समझ में आ गया, फिर से समझा देती हूँ एक बारी। क्या दिया था आपको क्वेश्चन में, लेंथ दी थी, ब्रेथ दी थी, हाइट। लेंथ 1.5 मीटर थी, ब्रेथ 1.25 थी, हाइट 0.65 निकाली क्योंकि 65 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो 100 से डिवाइड किया, कितना आ गया आपका 0.65 मीटर। सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, कब, जब ओपन होता है टॉप से, तो ये आपका फॉर्मूला है 2 × L + B ब्रैकेट × H + LB। फिर क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब हमने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई प्लस किया तो आंसर आ गया आपका 5.45 मीटर स्क्वायर। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था कि भाई 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 20 रुपये है, तो टोटल जो एरिया आया आपका 5.45 मीटर स्क्वायर, उसकी कॉस्ट क्या होगी, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कितने रुपए खर्चा आ गया 109 रुपीज़, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।